साल 2024 हम टेक्नोलॉजी पर इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम एक मोबाइल की क्लिक से ही कोई भी सामान अपने घर पर ऑर्डर करके ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम एजुकेशन सिस्टम पर भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम एक स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। दुनिया बड़ी आसान हो गई है साल 2024 में, और आज हम एक देश से दूसरे देश कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी घर पर बैठ के। पर क्या आप जानते हो, साल 2024 जितनी एडवांस है उतनी ही साल 2050 भी यानी कि 2050 उससे भी ज़्यादा एडवांस होगी। कहने का मतलब ये है, आज से 2050 तक पृथ्वी कैसी होगी समझने की इसे पूरी कोशिश करेगी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। साल 2024 हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ हमारे साथ आगे बढ़ रही है और बेहतर हो रही है। पूरी मानव जिंदगी आसान हो गई है, और उस चीज़ में हमारा एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम हमारे पहले से बहुत ही सुधार आया है। पहले के दशक में यानी कि 1900-2000 के दशक में एक नॉर्मल स्कूल हुआ करती थी, टूटी फूटी नॉर्मल कॉलेजेस, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ही कुछ नॉर्मल से रहता था। और आज 2024 में ऑनलाइन की सुविधा आ गई है। अपने मोबाइल से आप घर पर बैठ के भी एजुकेशन का लाभ उठा सकते हो। पर क्या आप जानते हो, साल 2050 में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन सुविधा तो रहेगी और साथ ही साथ ऑफलाइन स्कूल कॉलेजेस में इंसान के अलावा रोबोट पढ़ाएंगे, यानी कि इंसानों की पत्ता कट और रोबोट टीचर के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। और ये इंसानों के लिए एक नुकसान की बात है, आज से 2050 तक टीचर्स की वाट लगने वाली है, क्योंकि उनकी जगह अब रोबोट्स आने वाले हैं। साल 2050 तक हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही एडवांस लेवल का हो जाएगा। हम हर एक बीमारी का इलाज उस वक्त पा जाएंगे, हर एक बैक्टीरिया का हम उस वक्त वैक्सीन या फिर कोई ना कोई मेडिसिन निकाल ही लेंगे। और ये इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमें शायद साल 2050 तक हॉस्पिटल या फिर कोई भी क्लिनिक पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, मानो जैसे ऑनलाइन सर्जरी वगैरह वगैरह। और ये अब तक स्टार्ट भी हो चुका है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी आगे बढ़ेंगी, वैसे हेल्थ सिस्टम के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा और नए नए बीमारी की खोज भी हो जाएगी। पूरा का पूरा जो रिसाइकिल है वेदर का, सब कुछ चेंज हो जाएगा। 2024 की मुकाबले 2050 तक जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक उसी तरह जॉब भी बहुत सारे हो जाएंगे। मानो कि उस वक्त ऐसा हो जाएगा 2050 में हर चीज़ एडवांस जॉब हो जाएगी। जिनके पास स्किल्स डेवलपमेंट है वही लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, और जो नॉर्मल अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे विदाउट स्किल की, वो 2050 तक बेरोजगारी हो जाएंगी। मान लो उस वक्त AI हर चीज़ में कब्जा करके बैठ जाएगा, हर चीज़ में रोबोट आ जाएंगी। अगर इंसान अगर उस वक्त टिकेगा अपनी जॉब के लिए, तो उसे कुछ न कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेगी। 2024 में भी लोग बहुत सारे बेकार हो चुके हैं, क्योंकि आज के वक्त में कुछ स्किल्स ही नहीं है। यानी कि मतलब जिसके पास स्किल्स है उन्हीं के पास ही जॉब है। और साल 2050 आते आते जिनके पास स्किल होगी उसे जॉब मिलेगी, बाकी सब बेकार हो जाएंगे। साल 2050 आते आते जितने भी देश के जितने भी गांव है सब शहर में बदल जाएंगे। कृषि उत्पादक की कमी हो जाएगी, हर चीज़ के दाम वगैरह वगैरह बढ़ जाएंगे। और शहर बढ़ने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आगे कहा था, गाछ कटेंगे तो भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और नई नई बीमारी आएगी, और इससे आपकी पूरी वेदर की कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। 2050 आते आते हर जगह हरियाली कम हो जाएगी और आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे। साल 2024 में कार, बाइक यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर कितनी एडवांस लेवल की आ रही है, कितनी डिज़ाइन की आ रही है। साधारण इंसान तो इसे ले ही नहीं सकता, और सेलिब्रिटी भी इसे लेने के लिए सोचते हैं। पर क्या आप जानते हैं 2050 तक ये कार बाइक कितनी एडवांस हो जाएगी, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन से हो जाएंगी, या फिर आज के मुकाबले से ये इतना एडवांस हो जाएगा। तो 2050 आते आते ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार बाइक इतनी एडवांस हो जाएगी, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन हो जाएगी। 2050 आते आते ये पेट्रोल से भी ना चले, सब इलेक्ट्रिक सिस्टम हो जाएगा, सोलर सिस्टम हो जाएगा। और जितनी एडवांस होगी उतना इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। साधारण इंसान तो छोड़ो, सेलिब्रिटियों की भी लेने में पसीने आ जाएंगे।
साल 2024 पे हम टेक्नोलॉजी पे जितने आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और इन लाइफस्टाइल पे हम कीमती से कीमती स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। पहले हम एक कीपैड मोबाइल यूज़ करते थे और इतनी एडवांस हो गई है 2024 में एक से एक स्क्रीन टच, लाख के ऊपर तक की प्राइस की स्क्रीन टच हमें मार्केट में मिल जाती है। पर क्या आप जानते हो कि साल 2050 तक ये सारे स्मार्टफोन इनविजिबल हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे, कोई यूज़ ही नहीं करेगा। उस वक्त इतने अच्छे स्क्रीन टच स्मार्टफोन आ जाएंगे, इनविजिबल टाइप के ही आएंगे, जिसे देखने के बाद सबकी आंखें चौंधिया ही जाएगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ आगे बढ़ रही है और उन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पोजीशन में रहने के लिए हर देश आगे बढ़ेगी। मान लो जैसे कि 2024 में बहुत सारे वॉर देखने को मिले, इजराइल पैलेस्टाइन, यूक्रेन रशिया और भी कई सारे, और ये अनुमान लगाया जा रहा है 2050 आते आते हमें ऐसे बहुत सारे वॉर देखने को मिल सकते हैं। 2050 आते आते हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 1 मिनट के अंदर हमें वो डिलीवरी हो जाएगा। मान लो जैसे 2024 में हम कोई भी ऑनलाइन सामान हम ऑर्डर करते हैं 2 से 3 दिन 1 हफ्ता तक लग जाता है हमें डिलीवरी होने में, पर 2050 आते आते शायद 1 मिनट में ही हमें डिलीवर हो जाए हमारे ऑर्डर्स। उस वक्त जो भी डिलीवरी बॉय रहेगा या फिर कुरियर बॉय रहेगा हमें शायद ये भी देखने को मिल सकता है कि वो उड़ कर आके हमें डिलीवर करते, इतनी एडवांस हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि 2024 में डिलीवरी बॉय बाइक या साइकिल पे आके हमें ऑर्डर देता है, मतलब और डिलीवर करता है। शायद टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी एडवांस हो जाए इंसानों की जगह रोबोट हमें उड़ कर आके डिलीवर करते, और ये 2024 में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2050 आते आते हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हमारे पृथ्वी के अमीर से अमीर लोग पृथ्वी छोड़कर बाहर ही चले जाएंगे। बाहर का मतलब है मंगल ग्रह पर। जी हाँ, एलोन मस्क अपने प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर एक दुनिया बसाने का प्लान कर रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसका पूरा काम हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ 2050 में तो बहुत सारे अमीर सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस वक्त पृथ्वी पर ना होकर मंगल ग्रह पर होंगे। साल 2050 आते आते सब कुछ चेंज हो जाएगा, हर नई चीज डेवलप हो जाएगी। जो एक चीज 2050 तक भी रहेगी वो ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक टीवी सीरियल है। बताया जा रहा है कि ये 2050 तक भी रह सकता है। भले इसके कैरेक्टर चेंज हो चुके होंगे पर इसका अस्तित्व 2050 तक भी रह सकता है। खैर, ये तो थी मजाक की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने तमाम लोगों पर शेयर कर दे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊंगा ये भी कमेंट पर लिख दे।